वजीर आजम शहबाज शरीफ का मार्का हक के दौरान ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की फ्रंट लाइन्स का दौरा। मसरूर छावनी सियालकोट में ऑपरेशन में शरीक अफसरान और जवानों से मुलाकात। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में बहादुरी से लड़ने वाले अफसरान और जवानों को खराज तहसीन पेश किया आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू, विफाकी वज़रा समेत आला और सिविल अस्करी हुक्काम क़यादत भी वजीर आजम के हमरा थे। भारतीय जौहरियत के नतीजे में जख्मी पाक फौज के 2 जवान जामे शहादत नोश कर गए। ISPR के मुताबिक सीनियर टेक्नीशियन अयाज और हवलदार मोहम्मद नवीद अस्पताल में जेर इलाज थे। पाक फौज के शहीद जवानों की तादाद 13 हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के बाद कतर के दौरे पर दोहा पहुंच गए। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में गल्फ समिट से खिताब करते हुए सदर ट्रंप का कहना था, अमरीका मशरिक वस्ता में अमन का ख्वाहिशमंद है। एक नई शुरुआत के लिए शाम पर से तमाम पाबंदियां उठाई गई। फजूल प्रॉक्सी वार का खात्मा भी हुआ। ईरान के साथ मुज़ाकरात करना चाहता हूँ। गजा में अमन बहाल होना चाहिए। यरगमालियों की रिहाई गजा में अमन की बुनियादी शर्त है। दुनिया की नजरें मशरिक वस्ता पर लगी हुई हैं। कशीदगी फैलाने वालों से निमटना होगा। अमन के लिए अमरीकी सदर की कोशिशें काबिल तारीफ है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का गल्फ समिट से खिताब, कहा GCC ममालिक और अमरीका के दरमियान ताउन मजबूत हो रहा है। GCC खित्ते में अमन का ख्वाहां है। गजा में जंगबंदी पर जोर देते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रियाद में शाम के अबूरी सदर अहमद अल शरा से मुलाकात। सदर ट्रंप और शामी सदर की मुलाकात सऊदी वली अहद की मौजूदगी में हुई। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान ने भी वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। मुलाकात से कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शाम पर आए पाबंदियां उठाने का ऐलान किया था। पाक फौज और कौम दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हैं। अपने से बड़े दुश्मन को पाक फौज ने शिकस्त दी। वजीर आला मरियम नवाज का खिताब, कहती हैं, हमने जंग नहीं जीती बल्कि आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल महफूज किया। नफरत और तकसीम सिखाने वाले नाकाम हो गए। पाक फजाइया ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। हमारी फतह की अलामत यादगारों को नाआकिबत अंदेशों ने तबाह कर दिया। नौजवानों से कहती हूँ, अंधी नफरत का शिकार नहीं होना। वर्दी की तस्दीक को हम नहीं भूलें। आप लोगों को नफरत सिखाई जा रही है कि अपने दारों पर हमला कर दो। चीन के नायब वजीर खारजा सैन वेडोंग का कहना है कि चीन पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी के हुसूल में तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। सैन वेडोंग की चीन में पाकिस्तानी सफीर खलील हाशमी से मुलाकात। चीनी नायब वजीर खारजा ने कहा कि चीन पाकिस्तान और भारत के दरमियान जामे और देर पर जंगबंदी के हुसूल का खैर मकदम और हिमायत करता है। चीन इस सिलसिले में तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। राफेल तैयारों के मुआहदे में मोदी की धमाका खेज करप्शन। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल तैयारों की नाकामी से भारत के घमंड को शदीद धचका। पाकिस्तान के खिलाफ जौहरियत में मोदी सरकार को राफेल तैयारे खोने पर बदतरीन तनकीद का सामना। तैयारों की तबाही के बाद मोदी एक बार फिर राफेल डील में करप्शन और फ्रॉड के इल्जामात की जद में आ गए। मोदी सरकार मुस्लिम दुश्मनी में अंधी हो गई। बीजेपी के सीनियर रहनुमा मध्य प्रदेश के वजीर विजय शाह ने भारतीय फौज के मुसलमान अफसर कर्नल सूफिया कुरैशी को दहशतगर्दों की बहन करार दे दिया। कांग्रेस ने कर्नल सूफिया पर तनकीद को बिला जवाब करार दे दिया। विजय शाह से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कांग्रेस कारकुनों का विजय शाह के घर के बाहर एहतजाज, नाम की तख्ती पर स्याही फेर दी।
भारतीय हुकूमत के ओछे हथकंडे, पाकिस्तान का साथ देने पर तुर्क न्यूज चैनल टीआरटी का सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक कर दिया। पाक भारत जंग के दौरान तुर्किया ने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की। तुर्क सदर ने इजहार यकजहती किया। भारत भर में तुर्किया की मसनूआत के बायकॉट का सिलसिला भी जारी। न्यूज वन समेत पाकिस्तानी चैनल्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी ब्लॉक कर दिए। अफवाज पाकिस्तान ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। भारत के खिलाफ फतह की खुशी में शहर शहर रैलियां, पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया गया, मिठाइयां तकसीम। लाहौर में अकबर चौक पर रैली में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे। स्टेट बैंक को आईएमएफ की जानिब से कर्ज की दूसरी किस्त मौसूल हो गई। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक आईएमएफ से कर्ज की दूसरी किस्त 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर मौसूल हुए हैं। आईएमएफ से बजट साजी पर मुज़ाकरात आज ऑनलाइन होंगे। वर्चुअल मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते पाकिस्तान में होंगे। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक ऑनलाइन मुज़ाकरात के दौरान बजट तजावीज़ शेयर की जाएंगी। आईएमएफ वक्त ऑनलाइन मीटिंग्स में बजट तैयारी का जायजा लेगा। जजेस तबादला केस की समाअत कल सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के वकील मुनीर ए मलिक अपने दलाइल जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल का मुनीर ए मलिक से मुकालमा। मिलिट्री कोर्ट से सजाओं के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज। पेशावर हाई कोर्ट ने मुल्जिमान को सजाएं दुरुस्त करार दे दी। जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला और जस्टिस फैसल सुबहान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मुल्जिमान को मिलिट्री कोर्ट की जानिब से दी गई सजाओं को दुरुस्त करार दे दिया। प्राइवेट कॉलेजेस में गैर कानूनी तौर पर मुलाजमत करने वाली सरकारी नर्सेज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर पंजाब ने 57 नर्सेज को मुअत्तल कर दिया। 19 नर्सेज की 2 साल सर्विस जब्त। 10 नर्सेज अफसरान की तनख्वाह में 2 साल का इंक्रीमेंट रोक लिया गया। आयाम हज से कबल गिलाफ काबा को जमीन से 3 मीटर ऊंचा कर दिया गया। हरमैन शरीफैन निजामिया के मुताबिक गिलाफ काबा 15 जिलहज तक जमीन से 3 मीटर ऊपर रहेगा। मकसद हज के आयाम में गिलाफ काबा को किसी भी किस्म के नुकसान से महफूज रखना है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज की तारीखों में तब्दीली। दोनों ममालिक के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज 27 मई से 5 जून तक होने का इम्कान। PSL शेड्यूल में रद्दोबदल के बायस सीरीज में तब्दीली। फाइनल 25 मई को मुतवक्के। इब्तदाई 2 मैचेस फैसलाबाद में होंगे। फन और अदब का रोशन सितारा, मारूफ फनकार और मिज़ाह निगार फारूक कैसर अल मारूफ अंकल सरगम दुनिया से रुखसत हुए 4 बरस बीत गए। फनी खिदमात के एतराफ में अंकल सरगम को सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया।